राधे राधे भक्तों, वेलकम टू माय चैनल मन्नू की खुशबू। आज हम आपको बता रहे हैं गणगौर के मिनी ब्लॉग के बारे में। गणगौर था तो मैंने सोचा मैं आपसे एक छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर करूं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हम मार्केट गए हैं। मार्केट में गणगौर की बहुत ही रौनक होती है। ये मार्केट में रंग बिरंगी मिट्टी की सराही और गणगौर मिल रही हैं। हमने भी प्यारे से ईश्वर और गौर माता को यहाँ से लिया। कुछ लोग माँ की और भगवान जी की प्रतिमा को अपने घर में भी बनाते हैं, पर हम मार्केट से ही लेकर आए थे। आपको पता है कि गणगौर जो है वो राजस्थान का बहुत ही सांस्कृतिक त्योहार है। और गण का अर्थ होता है भगवान शिव ईश्वर, और गौर का अर्थ होता है माँ पार्वती। यह अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं सज धज कर पूजा करती हैं और पार्वती माँ की आराधना करती हैं। कहते हैं कि यह पर्व माता पार्वती द्वारा शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या और उनके मिलन की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि पार्वती माँ 16 दिनों के लिए अपने पीहर गई थीं, तब महादेव उनको लेने 16 दिन के बाद पीहर पहुँचे थे। तब से ये पर्व मनाया जाने लगा था। ये मैं गणगौर के एक दिन पहले मेहंदी लगा रही हूँ। आपको पता है मेहंदी के बिना तो हर त्योहार थोड़ा अधूरा सा होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने मेहंदी लगाई। और ये मेरी गणगौर माता और ईश्वर जी, इनको मैं पोशाक लाई थी। इनका लहंगा और कुर्ता ये मैंने पहना दिया है और दोनों को श्रृंगार करके चौकी पर बिठा दिया है। धूप घास फूल उनके चारों तरफ सजा दिए हैं। आप बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे से ईश्वर और गौरा माँ? सुंदर लग रहे हैं ना? इनको मैंने खुद से तैयार किया है। इनका जो व्रत होता है वो कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए करती हैं, और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। 16 दिन में यह त्योहार चैत कृष्ण तृतीया से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है। मतलब होली के दूसरे दिन से शुरू होता है। इसमें महिलाएं भी 16 श्रृंगार करती हैं। राजस्थान में गणगौर नृत्य पूरी दुनिया में फेमस है, और माना जाता है कि इन दिनों गौरी जी अपने पीहर आती हैं और अंत में शिव जी उन्हें लेने आते हैं, जिसके बाद मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। और एक पौराणिक कथा ये भी है कि शिव पार्वती के मिलन का अटूट प्रेम यह पर्व दर्शाता है। यहाँ आपके जयपुर और उदयपुर में माता गौरी की पारंपरिक शाही सवारी भी निकलती है। और इसके अलावा 16 दिन तक यह बहुत धूमधाम से राजस्थान में चलता रहता है। जब ये पर्व आता है ना तो लोग और पहले से वेट करने लगते हैं। और जब माँ पार्वती की विदाई करते हैं तो वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जैसे हम अपनी बेटी की विदाई कर रहे हों। मतलब ये फेस्टिवल क्या एक वाइब आती है हमारे अंदर से। इमोशनल हो जाते हैं जब हम माँ की विदाई करते हैं। और राजस्थान में जो इस व्रत को करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह की वाइब आती है इस व्रत में। इसमें हम पूजा करते हैं तो बहुत से गीतों को गाते हैं, जैसे पाटा धोने का गीत, पाटा धोते हैं। और भी गणगौर के जो भी गीत होते हैं वो हम गाते हैं। मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं ईश्वर और गणगौर की, मैंने तो खुद ही इनकी नज़र उतार दी। और जो सुहाग मतलब सराही होता है ना, उसमें सुहाग का सामान जैसे कि रोली और
हल्दी भी रखते हैं, रोली भी रखते हैं, काजल भी रखते हैं, मेहंदी भी रखते हैं, वो हम माता रानी को लगाते हैं। फिर इन सब की 16 बिंदी रखते हैं। कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, महिलाएं भी रखती हैं। अखंड सुहाग का प्रतीक है। माता अखंड सुहाग हमें देने का वरदान देती हैं। और फिर हम 16 गुने चढ़ाते हैं, कुछ गुने मनसते भी हैं। कुंवारी कन्याएं होती हैं वो माता रानी को 16 गुने चढ़ाती हैं, और जो विवाहित होती हैं वो 8-8 चढ़ाती हैं। और इसके अलावा ये त्योहार बसंत ऋतु और नई फसल के आगमन की खुशी में भी मनाया जाता है। और ये देखिए, मैंने अपनी मेहंदी पर गणगौर लिखवाया हुआ है। कैसा लग रहा है? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेहंदी, ये माता रानी और माता पार्वती जी ने तो शिव की इतनी भक्ति की है, इतनी भक्ति की है कि शिव जी को प्रसन्न कर ही लिया। और जिसके बाद उनके परिवार ने गाजे बाजे के साथ पार्वती जी को विदा किया है। और फिर जब शिव पार्वती पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि स्त्रियां उनका पूजन कर रही हैं। पार्वती जी ने उन सभी महिलाओं को अखंड सुहाग का वरदान दिया। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गणगौर का संबंध राजस्थान के एक मुगल सूबेदार के से भी जुड़ा है, जो कन्याओं का अपहरण करता था। राव साताल देव ने उसे हराकर कन्याओं से मुक्त कराया था। बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं अपने आप में, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और कहते हैं कि त्योहारों का जो समापन होता है, एक कहावत है, तीज त्योहारा बाबड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर पर उनका समापन माना जाता है। तो आप देख लीजिए कि गणगौर का कितना महत्व है। गणगौर का जब हम व्रत रखते हैं, फिर जो हम सारी पूजा कर लेते हैं माता रानी की, तो इसके बाद में सारी पूजा करने के बाद में, बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद में, फिर गणगौर माता और ईश्वर जी को हम पानी पिलाते हैं। उनको पानी कैसे पिलाएंगे? पानी उनको हम एक चांदी की अंगूठी से दोनों को पानी पिलाएंगे। और उसके पहले जो हम पूजा करते हैं ना, उनको टीके लगाते हैं। और टीके लगाने के बाद सूरज जी को भी अर्घ देते हैं। फिर वो थोड़े से बीच का जो समय होता है, मतलब माता रानी की विदाई से पहले का, उसके पहले हम ईश्वर जी को और माँ गौरा को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद जब दोनों पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम तैयारी करते हैं माता रानी की विदाई की। और यहाँ पर जो वीडियो चल रहा है, वो ये जो बीच में था वो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। ये इस तरह से पाटा धोते हैं। माता को सुहाग जो भी हम अर्पित करते हैं, वो सुहाग करने के बाद, गीत गाने के बाद यहाँ पर हम पाटा धो रहे हैं। अब ये तैयारी हो गई है माता को विदाई करने की, उनको विसर्जित करने की। तो यहाँ पे हमने एक टोकरी में जो भी सामान उनको चढ़ाया था, जो सराइयाँ थी, सब कुछ धूप घास फूल सारे टोकरी में कर लिए। यहाँ पे ये आंटी सब लोग हमारे साथ जा रही हैं, तो इन्होंने भी सारा सामान रख लिया। और भी जितनी महिलाएं थी सभी ने रख लिया। माली मालिन, ईश्वर जी, गौरा जी, सबको अपने साथ विदाई करने के लिए सब एक साथ तैयार हैं। और ये हम उनकी विदाई करने के लिए लेके जाने वाले हैं। ये देखिए, अब सारी आंटियों ने अपने अपने घर से माता की विदाई की तैयारी कर ली है। और ये सारी आंटी ले जा रही हैं। और ये चली हमारी गौरा माता। यहाँ पर बहता पानी है एक कुएं में, तो जो भी माता की विदाई के साथ हम जो कुछ भी भेजेंगे, वो माता रानी और ईश्वर जी के साथ हम यहाँ पर विसर्जित कर देंगे। ये जितनी भी महिलाएं खड़ी हुई हैं, वो सभी माता रानी की विदाई करने के लिए आई हैं। जैसे शिव जी लेने आए हैं और माता रानी की हम सभी विदाई कर रहे हैं। तो एक के बाद भीड़ बहुत हो रही है, तो एक के बाद एक सब लोग माता रानी की विदाई कर रहे हैं।
आ रही है ना वही फीलिंग जैसे हम अपनी बेटी को विदाई कर रहे हैं। हैप्पी गणगौर।